नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में। बट आज के ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, कोई रेगुलर ब्लॉग की तरह नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। बट आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हालांकि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट मैं समहाउ नहीं कर पा रहा था। बट ये जो हादसा हुआ हमारे प्रयागराज में, महाकुंभ में, शाही स्नान में, मौनी अमावस्या के दिन बहुत लोगों की जान गई है। वो ना लाइक मेरे को अंदर से हिला के रख दिया, क्योंकि ये जो कारण हुए हैं ना, मुझे ये पैटर्न पता है, ये पैटर्न्स क्यों है, क्या है, कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैंने फेस करा है। पहले मैं आपको एक जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था वो बता देता हूँ, ताकि आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे। आप सभी को पता होगा काशी के अंदर पंचकोसी यात्रा होती है। लाइक वो यात्रा है जहाँ पर महादेव जी खुद वॉक करे थे और चावल के दाने गिराते गए थे, राइट। सो एक सर्किल उन्होंने बनाया था। सो उसको उसको पंचकोसी यात्रा बोलते हैं। अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो टोटल अराउंड 82 किलोमीटर्स के अंदर आता है। ओके, सो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर अगर हमारे सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो। सो मैंने भी एक बार डिसाइड करा था कि मैं भी एक बार चलता हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ तो मैं कर सकता हूँ। सो मैं वहाँ पर गया। सो मैंने क्या ऑब्ज़र्व करा, वहाँ पर बहुत सारे यूथ थे, लाइक हमारे ही एज के, हमारे आप जैसे एज के ही थे, जो लोग क्या कर रहे थे, लाइक उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है लाइक किस यात्रा पर आए हैं। अगर एटलीस्ट मेरा मानना ये, अगर आप तीर्थ स्थलों पर जा रहे हो या फिर धार्मिक धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ आप कर रहे हो, सो एटलीस्ट आपका जो अंदर की सोल है ना वो प्योर होनी चाहिए। एटलीस्ट आप उस टाइम के लिए उस चीज़ पर फोकस रहो, राइट। बट वो लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ करें एब्यूजिव वर्ड्स। सो जब वॉक कर रहे थे, सो होता ना कि आसपास के जितने घर होते हैं रोड से किनारे, जो यात्रा होती है उस रास्ते के किनारे जितने घर होते हैं ना, सो लोग मानते हैं उनको भोले बोला जाता है बेसिकली। जो भी उस यात्रा पर जाते हैं भोले, क्योंकि हमारे भोलेनाथ भी उस यात्रा पर गए थे। सो उस दिन के लिए उस यात्रा जो है सबको भोले बोला जाता है, भोले भोले बोलते हैं। सो लोगों का ये मानना होता है कि लाइक अगर मैं उनको सेवा कर रहा हूँ, पानी दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें, लोग स्टॉल फ्री स्टॉल लगाए होते हैं, राइट। सो उनकी मानना ये होता है कि अगर कर रहे हैं तो हम अपने भोले के लिए कुछ कर रहे हैं, राइट। बट लाइक सबसे शर्मनाक बात क्या थी मेरे लिए, जो परिवार वहाँ पर सर्व कर रहा है, फ्री फूड दे रहा है, फ्री पानी दे रहा है, आप उन माताओं बहनों के लिए आप कमेंट पास कर रहे हो। ओके, सो अब यहाँ पर रिलीजन की बात मैं नहीं कर रहा कि हिंदू हिंदू में क्या होता है, मुस्लिम में क्या होता है, क्रिश्चियन में क्या होता है, डजेंट मैटर। क्योंकि उस क्राउड में मैं ये नहीं देख रहा वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, डजेंट मैटर। मैटर इज़ ह्यूमैनिटी। अगर आप जा रहे हो तीर्थ स्थल पर, जा रहे हो किसी भी तीर्थ स्थल पर जा रहे हो, तो आपका एक साइकोलॉजी होना चाहिए, मैं जा रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, अच्छे के लिए जा रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मेंटली आप प्रिपेयर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कि भीड़ में ही लाइक मुंडी नीचे करते हैं, अजीब सा कमेंट्स करते हैं ताकि लोग हो जाए, या फिर किसी के ऊपर कुछ मार देते हैं। इवन मैं अपने बताऊं तो वहाँ पे क्या होता है, लोग चावल लेकर जाते हैं। जैसे भोलेनाथ शिव जी हमारे चावल मतलब गिराते हुए गए थे पूरी यात्रा पर, तो वैसे ही लोग ले जाते हैं। तो क्या होता है, एक पोटली जैसी लोगों के पास होता है, या कुछ लोग बैग लेते हैं, साइड बैग, उसमें चावल भरते हैं, कुछ कॉइन्स होते हैं, उसको ऐसे जगह जगह गिराते जाते हैं, या फिर जो लोग सेवा कर रहे होते हैं उसके ऊपर ऐसे, मतलब होता है कि आशीर्वाद के तौर पर ऐसे डालते जाते हो आप। ओके, बट उसका मिसयूज़ क्या करते हैं लोग, लाइक वो हुआ, कोई लड़की देखा, कोई वुमेन देखा, ये सीरियसली लाइक ये मैं नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि होता है ना ये बदनामी होती। और जिस जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जिस कंट्री में मैं बैठा हूँ, मे बी लोग उस चीज़ को हमारे क्रिटिसाइज़ कर चीज़ों को, लेकिन डजेंट मैटर, जो फैक्ट है वह मैं वही बता रहा हूँ। सो ये हमें चेंज करना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो बेसिकली मुद्दे पर आते हैं, वो क्या करते हैं, वो लाइक चावल लेंगे, वो चीज़ लेंगे, नॉर्मल ऐसे डलने में उठा कर निशाना बना कर किसी एक स्त्री के ऊपर या किसी लड़की के ऊपर फेंकते हैं। ओके, या फिर किसी को टारगेट, ग्रुप में रहेंगे, 8-10 ग्रुप में रहेंगे, किसी को टारगेट बना लेंगे और उसको मारेंगे, उसके बाद फिर हंसेंगे। सो मैं जा रहा था, 3-4 बार मेरे को टारगेट किया गया था। और टारगेट कैसे करते हैं, चावल लिया, कॉइन उसमें है, उसके बाद पानी डाल देते हैं। पानी डाल कैसे करते हैं, तो चावल थोड़ा सा ना मतलब इकट्ठा होने लग जाता है हल्का सा। तो जब उसको फेंक कर मारते हैं ना, तो वो जाकर लगता है, फैलता नहीं है वो, जब आपके शरीर पर लगता है तब जाकर वो फैलता है। ओके, तो बहुत तेज चौड़ाई थी, और मेरे सिर में यहाँ यहाँ मतलब कई जगह मतलब स्वेलिंग हो गई थी। सो मैंने नोटिस करा कि ये लोग जो क्राउड आ रही है, इसमें से आधी क्राउड तो श्रद्धा वाली है ही नहीं। कुछ लोग इसको पिकनिक या फन या मस्ती मान कर चल रहे हैं। तो हम सबको एज अ लाइक सनातनी, एज अ इंडियन, एज अ भारतीय, एज अ जागरूक नागरिक के तौर पर हम सबको क्या करना चाहिए, अगर ऐसी जगह पर कुछ ऐसी अभद्रता वाली चीज़ें हो रही है जो गलत हो रही है, तो हमें कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल कैसे करना होगा कि आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आप कुछ बोलिए या कंप्लेन करिए, क्योंकि वहाँ कोई कंप्लेन नहीं कर रहा होता। ओके, और इस मामले में हमारे जो सुरक्षा बल हैं या फिर हमारी जो सरकारें हैं,
उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर उस भीड़ में जगह जगह उनके मतलब स्पॉट होने चाहिए, क्योंकि पुलिस गश्त करती रहती है, लाइक मूव करती रहती है, तो वहाँ पे कुछ होना चाहिए जहाँ के वो लोग ऑब्जर्व करें, या जगह जगह CCTVs कैमराज लगाओ। जो भी आप लोग लाइक उपद्रवता कर रहा है, लाइक उपद्रवता क्या ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, लाइक ओवर हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से किसी सामने वाले जैसे लाइक अचानक से चिल्लाने लगे, करने लगे, तो अगल बगल हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, माता पिता हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो ऐसा कुछ चीज़ें लग रही ना, उनको तुरंत आप पुलिस को भेजो, कंट्रोल करो, उनको वार्निंग दो, कुछ ऐसा करो आप, मतलब मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, बट कुछ तो होना चाहिए जिससे ये रुके। सो ये चीज़ मैंने वहाँ ऑब्जर्व करी थी। और फिर मैंने एक दो लोगों को हिम्मत करके मैंने एक दो लोगों को बोला कि भैया आप यात्रा पर आए हो, महादेव जी का के बराबर आप लोग श्रद्धा की तरफ मान रहे हैं, और आप उनके प्रति ऐसा कमेंट क्यों कर रहे हो। सो बोला, तो उस बंदे ने क्या बोला कि महादेव हमारे ल से वर्ड यूज़ होता है, वर्ड मैं वो बोल नहीं सकता, पर मतलब आप समझ जाओ, महादेव हमारे ल वाला वर्ड, लाइक जो कि हमारे बॉडी मेल बॉडी ऑर्गन होते हैं, उसका वर्ड यूज़ करके पर। मैं उस समय लाइक मैं सीरियसली बताऊं 5 मिनट तक मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि बंदे ने क्या बोल दिया और मैं क्या ही बोलूं। होता ना कि अनएक्सपेक्टेड था वो चीज़ें, कि वो बंदा बोलता है कि मैं यात्रा पर आया हूँ, महादेव जी की यात्रा पर, और महादेव जी के लिए वैसा बोल रहा है, तो फॉर श्योर ये 200% प्रूव हो गया कि वो बंदा यात्रा पर नहीं आया है, श्रद्धा भक्ति के तौर पर नहीं आया है, वो कुछ और ही करने आया है, और क्या करने आया है मुझे नहीं पता। सो ऐसे चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो ये था समरी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, ओके। और बहुत तकलीफ़ थी, और उस दिन मेरा था कि लाइक मेरा वो फीलिंग था कि अब से कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेले गया था, बेसिकली मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं गया था, तो मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भीड़ का कोई नाम नहीं होता। किसी ने मुझे मार दिया, सर फूट गया, हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, तो किसने मारा? भीड़ ने। भीड़ का कोई नाम होता है? नहीं। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे? नहीं। अगर वहीं लोग भगदड़ मचा दें, उसमें 50 लोग मर जाएं। अब जैसे प्रयागराज में हमारी ये सब चीज़ें हो गई हैं, किसका नाम देंगे? किसने किया, किसने किसको मारा? नथिंग, कुछ नहीं। सो ये चीज़ें हैं। अब बात आते हैं प्रयागराज पर आते हैं। प्रयागराज में क्या हो रहा है, जहाँ तक मैं न्यूज़ देख पा रहा हूँ, और मेरे फ्रेंड्स लाइक गिरीश श्रीवास्तव, ही इज़ ऑल्सो माई लाइक पार्टनर, लाइक जब मैं इंडिया में होता था उनके साथ मैं ब्लॉग बनाता था, घूमते थे हम लोग, साथ में जाते रहते थे। गिरीश और दो तीन और मेरे फ्रेंड्स, और हमारे एक कज़न ब्रदर हैं अनु भैया, वो भी प्रयागराज में रहते हैं। इन सबसे हमारी बात हुई है। सो 3-4 चीज़ें सामने आकर आई हैं। कुछ वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि कुछ लड़के आए, 5-6 लड़के हैं, लाल झंडा लेकर आए, वो अचानक सबको धक्का देने लग गए, ओके। तो एक मुद्दा तो ये है कि वो कुछ 4-5 चीज़ें आए, मैं किसी कम्युनिटी से जोड़ नहीं रहा कि लाल झंडा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना कि लाल झंडा इनका होता है उनका, मैं किसी कम्युनिटी से नहीं कनेक्ट कर रहा कि किसने क्या, पॉलिटिकल पार्टी, कुछ नहीं, नथिंग। 5-6 बंदे आए, अचानक से चिल्लाने लगे, सबको धक्का देने लगे और चिल्लाने लगे, भागो भागो भागो। एक चीज़ तो वो। दूसरा ये कि जो जगह था, जब आप खड़े होते या बैठे होते हो तो कम जगह लेते हो, आप वहाँ पर प्लास्टिक बिछाकर, कंबल वम्बल फैलाकर प्रॉपर आप वहाँ सो रहे हो, ओके। और सो रहे हो और प्रॉपर मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो कि जब एक प्रॉपर मुहूर्त स्टार्ट होगा, उसी समय मैं डुबकी लगाऊंगा और सारा अमृत मैं खुद ही ले लूँगा, विच इज़ रॉन्ग। जहाँ पर 5 लाख लोग खड़े हो सकते हैं, वहाँ पर अगर आप सो रहे हो फैल जा रहे हो सामान वामान रख कर, तो 5 लाख नहीं हो पाएंगे, वो 1 लाख भी मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम हुई। और ये मैंने नोटिस करा है कि कई बार लोग क्या करते हैं ना, झोला झक्कड़ पूरा अपना घर का परिवार का सामान लेकर चले जाएं और वहीं पर डेरा डाल लेंगे, यार मेरा तो यहीं घर हो गया, मैं यहीं रहूँगा। नहीं, आपको अपनी जान प्यारी है ना, तो आपको अपना सुरक्षा सोचना पड़ेगा। क्राउड आ रही है तो मैं यहाँ हूँ, कुछ ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे बचूँगा। ऐसा नहीं कि होता ना कि भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, एक भीड़ आ रही है तो बस भीड़ में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, नहीं। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी कि लोग कुंभ जाने के लिए ट्रेन में जगह नहीं है, तो लोग बांस लेकर, ईटा पत्थर लेकर, शीशा खिड़की तोड़ कर घुस रहे हैं। आप समझो यार, क्यों तोड़ रहे हो? उसके अंदर अगर घुस भी जाते हो आप, तो आप सुरक्षित हो क्या प्रॉपर सांस ले पाओगे आप? अगर आपके साथ कोई महिला है, उसे टॉयलेट जाना है, तो क्या वो टॉयलेट जा पाएगी क्या, या फिर आप जा पाओगे क्या? तो ऐसी जगह कैसे जा पाओगे आप? मतलब यात्रा करने जा रहे हो, कैसे जा पाओगे? मत जाओ आप। अगर आप कोई चीज़ कर सकते हो तो करो। कहावत कही, मन चंगा कटौती में गंगा। सो मन चंगा होना ज़रूरी है, वो स्नान बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, उस स्नान करने के पहले भी आपके जीवन में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारा पाप किए जा रहे हो, पाप किए जा रहे हो, अचानक डुबकी लगा लिया, आप पूरा स्वर्ग ही चले जाओगे। नहीं, आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप तोड़ कर फोड़ कर किसी को तकलीफ पहुंचा कर उस जगह जाकर स्नान भी कर रहे हो, क्या ही फ़ायदा है। आप जाओ, बेशक जाओ। मैं यूरोप में हूँ, मैंने टिकट कर लिया है, मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा ऐसा नहीं कि त्रिवेणी घाट पर ही स्नान करूँगा मैं।
बहुत सारे घाट्स बने हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। और त्रिवेणी घाट पे जो मेन स्पॉट्स है ना, वहाँ पे लोगों ने ज़्यादा भीड़ लगा रखा है। अगल बगल भी आप स्नान कर सकते हो, ओके, तो मैं वहीं करूँगा, मैं प्रॉपर देखूँगा, स्नान करना हो लायक होगा जहाँ पर वहीं करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। और दूसरा चीज़ ये है कि ये भी कहा गया कि एक और मतलब होता है ना, अलग अलग जगह हुआ है, मतलब एक ही जगह नहीं हुआ, कई जगह हुआ। तो एक जगह में हुआ कि 6-7 बंदे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर पे थे, गंगा जी के किनारे ही थे, लाइक आए को जोर जोर से चिल्लाने लगे, चिल्लाते चिल्लाते सबको धक्का देने लगे, दौड़ने लग गए, ठीक है। तो वो क्या था, मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ। अभी जो मैंने पिछली स्टोरी बताई ना, कहीं आपको नहीं लग रहा वो सिमिलरिटीज़ है उसमें, पिछली स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी और ये जो यहाँ हुआ है, तो ये सिमिलरिटीज़ है, लाइक ओके, कि कोई अपने मस्ती के लिए आप करें। आप सोचो 80 साल के एक बुजुर्ग हैं, महिला या पुरुष, दादाजी की उम्र के हैं, नाना जी की उम्र के, नानी जी की उम्र के हैं, और अचानक से आप करते हो। अगर आप चुपचाप खड़े हो, आप कुछ सोच रहे हो, अचानक से मैं पीछे धक्का दे बोल दूँ ना, तो आप डर जाओगे क्या हो गया। तो 80 साल 70 साल के, इवन 50 साल के माता पिता की उम्र के भी लोग हैं, आप अचानक से धक्का दे दे रहे हो उनको, धक्का दे रहे, लोग गिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो एक लोग गिरेंगे, दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा, ऐसे करते करते भीड़ ना बेकाबू हो जाती है। तो यही वहाँ पे हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक प्रशासन, ऐसा कुछ नहीं था। यकीन मानिए, आप लोग वहाँ पर होकर देख रहे हैं, मैं उसके बाहर होकर यहाँ से देख रहा हूँ, ओके, मैं यूरोप से वो चीज़ें देख पा रहा हूँ। तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ना, वो अलग है। और यूरोप में ना मीडिया क्रिटिसाइज़ करती है, तो उस मीडिया की आंखों से भी मैं देख रहा हूँ। तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई थी। बट प्रॉब्लम ये है कि समझना पड़ेगा लोगों को। अगर जगह नहीं है, अगर आप कह रहे हो व्यवस्था के लिए, अगर 50 ट्रेनें की व्यवस्था की गई है, आप कह रहे हो कि नहीं 50 तो भर गई है, तो बट एनी हाउ मुझे जाना है। और सबसे बड़ी चीज़ फ्री बीज जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जहर है। लोगों का हल्ला क्या हो जाता है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो बनाने से पहले लोगों से मैंने बात करा, क्या है भैया फ्री ट्रेन जा रहा है, चलो स्नान कर लो, कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ तो कभी नहीं कर पाओगे। पैसा ही नहीं लग रहा है, फ्री में जाना है, चलो भैया फ्री में। भैया पैसे नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कहीं भी चले जाओगे। जाओ, लेकिन एक प्लानिंग होती है ना, कि आप किसके साथ जा रहे हो, क्या करो, कैसे करोगे, कैसे आओ, कैसे जाओगे। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इतने लोगों की जान गई है ना, लाइक बहुत कीमती होती जान। ट्रस्ट मी, मैं आपके साथ कैमरे बता रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा नॉर्मल हूँ, बट जब मैंने सुना था कल ना, मतलब यहाँ पेन हो रहा था मेरे को, कि मैं इतनी दूर हूँ, मैं यूरोप में हूँ मैं, और उस स्नान करने के लिए मैं जाने वाला हूँ। इतना एक्साइटेड था मैं, बस बेसिकली मेरे माइंड में ये था ना कि पूरे वर्ल्ड के लोग जा रहे हैं मेरे घर में, और मैं अपने घर क्यों नहीं जा रहा, मैं इंडिया क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो वो सोचकर मैं इतनी महंगी फ़्लाइट, सब कुछ अचानक से मैंने बुक करा, प्री प्लान कुछ नहीं था। 2 दिन के अंदर मैंने फ़्लाइट बुक करी और मैं जा रहा हूँ, ओके। सो मैं इतना इतना तकलीफ़ हो रही थी मुझे वो देखकर, कि लोग क्यों नहीं, अपनी जान की कीमत आप खुद नहीं करोगे तो दूसरा कोई कैसे करेगा। और अभी लोग परिजन लोग बोल रहे हैं कि ये व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था नहीं। भैया प्लीज़, व्यवस्था किसने ख़राब करी है, किसने ख़राब करी है। मैं यूरोप में रह रहा हूँ, हमारे अंदर प्रॉब्लम पता है क्या, हम सिस्टम को ज़िम्मेदार बहुत ईजिली मान लेते हैं। कोई भी सिस्टम हो, लाइक प्लीज़ मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट मत करिएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो मैं उसमें कनेक्ट नहीं होना चाहता बिल्कुल भी। अगर कांग्रेस भी होती, अभी तो बीजेपी है, कांग्रेस होती, सपा होती, बसपा होती, बहुजन समाजवादी पार्टी, या कोई भी पार्टी होती है, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी होती है ना, उनके पास जो रिसोर्सेज होंगे ना, वो लिमिटेड ही होंगे। लाइक अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास अगर 50,000 पुलिस फोर्सेज है, तो 50,000 प्लस अगर उनकी ज़रूरत है आसपास के राज्यों से कुछ मंगा सकते हैं, 30-40,000 और मंगा सकते हैं। बट जो जनसंख्या वहाँ जा रही है, करोड़ों में जा रही है, तो क्या आपको लगता है वो सफिशेंट है? 5 करोड़ लोग जा रहे हैं, तो क्या 5 करोड़ पुलिस पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ लोग जा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 करोड़ लोग जा रहे हैं, तो क्या 50 लाख भी, या फिर 1 करोड़ पुलिस को वहाँ रखना पॉसिबल है? पूरा राज्य को संभालना है, पूरे देश को संभालना है, और स्पेसिफिक उस जगह को संभालना है, ओके। सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है। अगर एक पुलिस का बंदा या फोर्स का बंदा कोई भी वहाँ बोलता है कि सर प्लीज़ आप यहाँ से ना जाइए, माता जी यहाँ से मत जाइए, ये बंद है, नहीं हमको तो जाना है जी, आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपनी ईगो को बातें ले लेते हैं। और हम ये नहीं समझते हैं उस समय पर कि ये जो हमें बोल रहे हैं ना, ये हमारे सुरक्षा के लिए खड़े हैं, ये 12 घंटे 14 घंटे यहाँ खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तो हमारे भले की ही बात बोल रहे हैं। मे भी उस टाइम पे आपको बुरा लगे कि भैया यहाँ तो 100 मीटर सामने जा रहा है, बट ये हमको घुमा रहे हैं 5 किलोमीटर दूर ऐसे कर रहे जाने के लिए। तो मे भी आपको बुरा लग सके, भैया 5 किलोमीटर में चला रहे हैं, ये मेरे लिए बुरा है। अब उसमें मेंटलिटी होती है नहीं हम तो जाएंगे, यहीं जाएंगे, यहीं क्यों रोक रहे, क्यों घुमा रहे हो, क्यों रोक रहे, घुमा रहे हो। बट वो 5 किलोमीटर आपके पूरी जीवन जो है ना, जीवन आप ख़त्म होने से बचा रहा है वो। तो आई डोंट नो कैसे मैं एग्जांपल दूं, बट
समहाउ ये है, मैं बनारस का बंदा हूँ। मैं बनारस में इस तरह की चीज़ें आए दिन देखता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मसान की होली होती है, देव दिवाली होती है। मतलब कहा जाता है बनारस के बारे में 7 वार 9 त्यौहार, 7 दिन होते हैं लेकिन त्यौहार 9 होते हैं, तो क्राउड हमेशा ही होती है बनारस में। मैं बहुत ही क्लोजली मैंने इस चीज़ को नोटिस करा है। और इस ये जो प्रॉब्लम है ना, अभी देखिए, अभी जो भी सरकार है, सरकार पूरा छानबीन करेगी, कराएगी, कुछ न कुछ लोग पकड़े जाएंगे, होगा, बट उससे क्या, वो पकड़े जाएंगे, ख़त्म कहानी। लेकिन जो मैंने बताया है ना, उस प्रोसेस को हमें ब्लॉक करना होगा। कि जो अवांछनीय लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जिनका मोटिव ही नहीं है, हमने बहुत इजीली कह दिया था ना कि जो गैर मुसलमान हैं उनको एंट्री नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनका उनसे कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो गलत चीज़ें बेचेंगे या फिर झूठा करके बेचेंगे। मे बी इट्स ट्रू, मे बी नॉट, बट थिंग इज़ दैट, लाइक अगर वो मुस्लिम नहीं भी है, अगर वो हिंदू भी है, अगर उसकी आस्था नहीं है, तो वो भी सेम ही करेगा। वो लोग कर रहे हैं। एटलीस्ट मुस्लिम है, एक मुस्लिम बंदा है, वो एटलीस्ट महादेव को सीधे सीधे गंदी गालियाँ नहीं दे रहा है ना, गंदी गालियाँ नहीं दे रहा है ना। ठीक है, वो अपने धर्म का है, जैसे हम सनातनी, तो हम अपने धर्म की बातें करते हैं, लाइक जय श्री राम हम कहते हैं, हर हर महादेव करते हैं। मैं भी कहता हूँ, मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ, क्योंकि हमारे वो सेंटिमेंट्स से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए महादेव सब कुछ है। तो उनके भी जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं, तो वो करते हैं। मैं ही नहीं बोला सारे अच्छे ही हैं, बट एटलीस्ट जो रोक की बात है, तो अगर आप मुस्लिम पर रोक लगा रहे हो ना, तो उसके साथ साथ एक चीज़ और, एक कदम आगे बढ़ाओ। जो गलत लोग हैं, हिंदू होते हुए भी गलत लोग हैं ना, राक्षस के रूप में जो हिंदू है ना, उनको भी आप रोको, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपने रोक लिया तो यकीन मानो, कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, बहुत ईजी हो जाएगा कंट्रोल करना, क्राउड करना। क्योंकि क्राउड में दौड़ता कौन है? यही लोग दौड़ते हैं। दिखावा कौन करता है? यही लोग करते हैं। और इन्हीं लोग को आपको रोकना है, बिना मोटिव के। आप समझो, कुंभ क्या है, किसी को उनको पता नहीं है, क्यों जा रहे हैं पता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कहाँ रुकेंगे पता नहीं, कहाँ खाएंगे पता नहीं, बट वो जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनकी वजह से लोग मर रहे हैं। प्लीज़ कुछ ऐसा करो आप। अगर ऐसा गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंच पाए, आई डोंट नो पहुंच पाए कि नहीं, तो ये करें लोग, कुछ ऐसा करें। और आप सबसे जो लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है किसी तीर्थ स्थल पे, किसी भी जगह ना, तो प्लीज़ आप आवाज़ उठाइए, उनके अगेंस्ट जाइए। क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मे बी आज जितने लोग मरे हैं, अभी न्यूज़ में 40-50 आ रहा है, मे बी और ज़्यादा होंगे, रिपोर्ट्स आनी बाकी होगी, धीरे धीरे पता लगता रहेगा। ओके, सो कहीं मैं भी हो सकता हूँ, कहीं आप भी हो सकता है, कहीं कोई भी हो सकता है। ओके, सो हम सबका सनातन धर्म, तीर्थ स्थलों का मान सम्मान मर्यादा और हम सबकी जान हम सबके ही हाथ में है। क्योंकि अगर हम एक्टिव नहीं होंगे ना, तो कोई कुछ नहीं करने वाला है। सरकार क्या ही करेगी, क्या कर सकती है सरकार? आप बताओ, आप सोच कर देखो एक बार, जस्ट एक छोटी सी बात सोच कर देखो। वहाँ जितने भी सीओ रहे होंगे, पुलिस, एसपी, डीएसपी, आईजी जितने भी रहे होंगे, क्या उनको स्नान करना वहाँ पे कठिन है? उनके परिवार को स्नान करना कठिन है? योगी जी को स्नान करना वहाँ पे कठिन है? अंबानी, अडानी या फिर कोई भी बड़े सेलिब्रिटीज़ को स्नान करना कठिन है? नहीं। कठिन किसे है? हमारे आप जैसे मिडिल क्लास लोगों को, जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, राइट? तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, जो जो उस लेवल तक है, योगी जी हैं या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर, वो लोग उस लेवल तक हैं जो कि इजीली सब कुछ कर सकते हैं, बट स्टिल आपके लिए कुछ कह रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। तो घाटा किसका है? आपका है, हमारा है, हम सबका घाटा है। तो प्लीज़, कोई भी तीर्थ स्थल हो, आप उसको गलत वे में मत लीजिए कि लाइक यहाँ जाना ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ सुरक्षित सेफ़ है तब तक जब तक आप अपने दिमाग की रूप से सेफ़ हैं, जब तक आप सही कदम ले रहे हैं, सही चीज़ें सोच रहे हैं, तब तक सेफ़ है। अदरवाइज़ ऐसे होती रहेंगी चीज़ें। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आए, कोई भी चीज़ें लगा दो, आपको रोकना पड़ेगा, गलत चीज़ों को रोकना पड़ेगा। हम लाइफ में, पता है प्रॉब्लम क्या है ना, हम नो नहीं बोलना जानते हैं। जब तक हम नो नहीं बोलेंगे ना, तब तक गलत होता रहेगा। पर्सनल लाइफ में भी हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें पसंद नहीं है, बट ठीक है यार, वो दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या सोचा के चक्कर में, दूसरे को खुश करने के चक्कर में हम अपनी बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा बंदा जा रहा है, उसको मना कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, यार हो सकता है ऐसा कहूँ बुरा मान जाएगा, मानेगा माने। आप उससे नहीं बोलना चाहते हो, सीधे फ़ोन करो, पुलिस को कॉल करो, उनको इन्फॉर्मेशन दो, दे आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। और दूसरी चीज़ ये भी है यार, घाट पर जो लोग सो रहे थे, क्यों सो रहे थे आप लोग वहाँ पर? अब स्नान करने अगर, क्या आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो कि आप उतना भीड़ होने वाली है? अगर आप कहीं जा रहे हो पता करो। आप ठीक है मत सो, आप अगर सो भी रहे हो तो ठीक है, एक आध लोग सोए, जगह मानता हूँ भीड़ में जगह नहीं मिलती है, ठंड का दिन होता है,
तो एक आध लोग जगे रहो। अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ मत जाओ, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं की जान गई है जो वहाँ पर सो रहे थे, घाट के ऊपर सो रहे थे, नीचे सो रहे थे, पीछे से भीड़ आई, पूरा तहस नहस, क्या से क्या हो गया। और स्नान का वक्त शुरू होने से पहले मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो एसपी हैं, डीएसपीज़ हैं, आईजीज़ हैं, वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं माइक में कि प्लीज़ समय शुरू होने वाला है, प्लीज़ आप लोग रेडी हो जाइए, स्नान करिए और निकलिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जो लोगों को जो चीज़ें प्रिविलेज मिल जाती है, उस अपने आप को उस टाइम के लिए किंग समझने लग जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कभी नोटिस करना, अभी तो शायद बंद हो गया, बट अगर आप स्लीपर क्लास में या थर्ड एसी में किसी में ट्रैवल कर रहे होते हो, अगर आपके पास विंडो टिकट है वेटिंग का, ओके, आपके पास सीट नहीं होती, आप कहीं भी अगर जगह मिले तो बैठ सकते हो। आप चाहो तो किसी भी सीट के कॉर्नर साइड थोड़ा जगह लेके बैठ सकते हो, बट आपने जितना पे किया उतना ही बंदा उसने भी पे करा जिसकी सीट कंफर्म है, बट वो तो ऐसे चौड़ होकर राजा की तरह बैठता है जैसा लगता है कि उसने पूरी ट्रेन खरीद ली। डेफिनेटली उसने सीट खरीदी हुई है। वेयर इज़ ह्यूमैनिटी? अगर आपके पाँव के पास कोई बैठ जा रहा है, अगर उसका वैलिड टिकट है, ठीक है, आपको ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, तो भैया ठीक है, आप उसका टिकट चेक कर लो, चेक करा लो, उसकी आईडी देख लो, फ़ोटो खींच के रख लो, बैठने दो ना यार, बैठने दो। उसने भी बंदा है, उसने भी पेमेंट करा, बट समय की मार ऐसी थी, उसको जगह नहीं मिला। तो वैसे ही ऐसे ही होता है, किसी जगह लोग पहले पहुंच जाते हैं ना, तो उसको प्रॉपर जगह को एक्वायर कर लेते हैं। ओके, मेरा ही है और मैं ही पूरा अमृत लेकर जाऊंगा और कोई नहीं पा सकता। मैं भाई न 5 मिनट पहले, न 5 मिनट, और स्नान मैंने कर लिया तो भी मैं आराम से वहीं पर रहूँगा 2 घंटे 4 घंटे। हो सकता है मूड कर जाए तो दोबारा फिर डुबकी लगा लूँ। इट्स रॉन्ग। सबका उतना ही अधिकार है अमृत पान करने का, अमृत स्नान करने का जितना आपका है। आप आए और जाइए, और ये आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि आप पहले आए हो, आपने तो कर लिया, लेकिन लोग नहीं कर पाए, उनको डर है कि भैया मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, सो वो लोग पीछे से आएंगे। प्लीज़ समझिए चीज़ों को, अंधभक्ति मत करिए, भक्ति करिए कि भगवान बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जो गॉड हम बोलते हैं ना, भगवान बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर आप बिलीव करें ना तो आप क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, बट आप बिलीव करें तो पाखंड मत करिए, प्लीज़ पाखंड मत करिए। आप जा रहे हो, हम जा रहे हैं कुंभ स्नान करने, भगवान का ये है, भगवान का ऐसे है, कुछ गड़बड़ हो गया, अरे भगवान ही तो सब किए हैं, आपने किया भाई। अच्छी चीज़ों क्रेडिट आप ले लेते हो, पूरी चीज़ें क्रेडिट तुरंत भगवान को टिकरा फोड़ दिया, भगवान ऐसे कर दे, भगवान ऐसे करे। अगर इस टाइम पे मैं किसी से बात करूँ, वहाँ पे बहुत लोग, अरे पुलिस कर ही क्या रही थी, पुलिस कर ही क्या रही थी, पुलिस सुन ही नहीं रहे थे। अगर दोनों चीज़ें है, पुलिस की थोड़ी, मैं ये नहीं कहा पुलिस पूरी तरह सत्य है, लोग सही हैं, थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें होती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को देखूँगा क्या मैं सही था, नहीं। सो प्रॉब्लम ये है, ये कुंभ पहला और आखिरी नहीं था, कुंभ और आते रहेंगे, फेस्टिवल्स और आते रहेंगे। जैसे मुंबई के अंदर गणपति होता है, वहाँ भी क्राउड होती है। काशी के अंदर देव दिवाली, मसान की होली, होली, और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, ओके। और प्रयागराज में कुंभ, महाकुंभ। तो ऐसे ऐसे जो क्राउड वाली जगह पर है ना, तो इस प्लीज़ प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिए, और बदनाम मत करिए धर्म को। और इसके पीछे जो लोग हैं, गलत लोग हैं, उनको समझिए, सनातन धर्म की पवित्रता को समझिए। लोग देश विदेश लोग इस पवित्रता को समझ रहे हैं, इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। और मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं उस दुनिया में नहीं हूँ जिस दुनिया में आप लोग रहे हो, उस दुनिया के बाहर रह रहा हूँ, और बाहर से दुनिया बहुत खूबसूरत दिखती है जहाँ से हम लोग हैं। हम सब भारतवासी, इतना इतना लाइक कलरफुल कल्चर है हमारा, लाइक इतना सब कुछ है हमारे पास। वर्ल्ड में हम देखते हैं कि अरे यहाँ तो ये है, यूरोप में ये डेफिनेटली है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ट्रस्ट में बहुत कुछ है। मैं इस आंखों से देख रहा हूँ, बाहर वाली आंखों से, तो मुझे समझ में आ रहा है। अगर अभी तक मैं सच बताऊं, अभी तक मैं कुंभ का स्नान नहीं किया हूँ, इतने उम्र हो गई, इंडिया में था, हर साल इंडिया में ही होता था, स्नान नहीं किया। बट ये पहली बार है जो कि मैं यूरोप से मैं इंडिया जा रहा हूँ कुंभ स्नान करने के लिए। तो आप समझ लो लाइक थॉट्स, देखने का नज़रिया कितना चेंज होगा मेरा, ओके। सो इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ समझिए चीज़ों को, इम्पोर्टेंस समझिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, समाज के बारे में सोचिए। जो लोग गलत कर रहे हैं, अगर आप गलत नहीं भी कर रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं, अगर आप उनको रोक नहीं रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ प्लीज़, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, बस इतना ही। चलिए, अभी मैं थोड़ा सा ना अंदर से बैड फील कर रहा हूँ, तो चलिए मिलते हैं फिर कभी अगले ब्लॉग में। तब तक लिए जय श्री राम। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।